बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा एक बड़ा फैसला किया गया है। आज पूरे पाकिस्तान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर थी और फुल कोर्ट बेंच बनाने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और हमजा शहबाज की जो नशिस्त है तो उसके लिए कल का दिन बड़ा फैसला कौन है। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। असद भाई, आप थोड़ा सा एक तो आज की जो कार्रवाई है थोड़ा मुख्तसरन, पहले भी आपने पूरा देखा है, तो इसका आप क्या एनालाइज करते हैं और क्या इसकी हवाले से? देखिए, आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो नून लीग ने अपनी इदारी जमातों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पीडीएम की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, और उसके बाद जो सारा दिन वो कोशिश करते रहे अदालत में भी और अदालत के बाहर भी, तो उनकी होप एक ही थी और उनकी कोशिश एक ही थी। वो सुबह इसी मोटिव के साथ आए थे कि हम जोर लगा के इसको लार्जर बेंच या फुल कोर्ट में तब्दील करवा लें। उससे ये होगा कि हमें टाइम मिल जाएगा और ये मामला प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो उनकी ये बड़ी अचीवमेंट होती है कि अगर वो ये कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उनको अपने उस केस से तो इतनी ज़्यादा होप्स नहीं थी कि जिसमें वो ये समझते थे कि ये बेंच जो है हमजा के फेवर में फैसला कर सकता है। कानूनी तौर पर उनको भी ज़ाहिर पता है कि ये मामला बहुत कमज़ोर है। तो दूसरी तरफ जो है वो फुल कोर्ट से उनकी होप्स थी कि फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए, लेकिन उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है। उसके डिक्लाइन करने के बाद मेरा ख्याल है जो उम्मीदें हैं वो बहुत ही कम रह गई हैं, ना होने के बराबर रह गई हैं। क्योंकि ये फैसला जो 63A(2)(B) को हम पढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को हम देखते हैं, तो इस फैसले का इम्कान ना होने के बराबर है। और आज मेरा ख्याल है 15-20 रिमार्क्स दिए हैं अदालत ने पार्लियामेंट्री हेड के हवाले से, पार्टी हेड के हवाले से। तो वो तमाम चीज़ें जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। या आप समझ लीजिए कि वो वही है जो अदलिया का इसमें जो है वो मामला है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से आज PMLN इसको अपनी डिफीट समझ रही होगी और फैसला एक तरह से उनके हक़ में नहीं आया, क्योंकि उनकी होप सारी यही थी कि उनको फुल कोर्ट मिल जाए, वो नहीं मिला। अच्छा जी, बताइएगा जो इस वक्त क्योंकि उनकी लीगल जो टीम थी उन्होंने भी ओपिनियन थी उनकी कि ये केस के अंदर जान कोई नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि आपका काफ़ी इस हवाले से मालूमात है, खबरें आपके पास कि PMLN आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी अदलिया बयानी की तरफ जो शिफ्ट कर रही है, क्या अब इतनी तगोदो और बूट पॉलिश जिसको कहते हैं करने के बाद क्या ये कामयाब हो पाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है और मैंने खबर भी दी है ये अपने व्लॉग में कि नून लीग ने मीटिंग करने के बाद और एनालाइज करने के बाद ये फैसला किया है, बल्कि वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उनको ये जो मुफाहमत का बयानिया था, या बल्कि ये भी नहीं, मुज़ाहमत का बयानिया छोड़ने और मुज़ाहमती सियासत छोड़ने का बड़ा नुकसान हुआ। और उसका नुकसान ये हुआ है कि उनका वोट बैंक बुरी तरह से मुतासर हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने जो है वो बड़ा इस पर जो है वो सोच विचार किया है और साथ ही साथ ये भी एनालाइज़ किया कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें देखने के बाद जो है वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उनको ये मुज़ाहमत का बयानिया दोबारा से शुरू करना चाहिए और ये शिफ्ट करना चाहिए और अपने वोट बैंक जो नाराज़ होगा उसको वापस लेकर आना चाहिए। ख़ासतौर पर 17 जुलाई का जो इलेक्शन है उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मुज़ाहमत का बयानिया छोड़ने और इमरान खान ने जो मुज़ाहमत का बयानिया पकड़ा उसकी वजह से जो है उनको सियासी तौर पर बहुत फ़ायदा हुआ है, हमें सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। और आपने देखा कि आज जो उनकी लाइन थी वो बहुत ही एक कहना चाहिए कि वो एक्सट्रीम पोजीशन उन्होंने ली हुई थी अदालतों के हवाले से, और उन्होंने कहा था कि जी बेंच फिक्सिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी तीन शख्स जो हैं वो उनका फैसला नहीं मानेंगे, 3 शख्स ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर यहाँ तक कह दिया कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनती तो हम बॉयकॉट कर देंगे। अब देखना ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कल वो बॉयकॉट करते हैं कि आते हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया फुल, अब ये तो डिसाइड कर दिया ना उन्होंने, ऐलान फैसला सुना दिया कि जी डिक्लाइन करते हैं हम फुल कोर्ट का जो आपका डिमांड है। तो जब उसको डिक्लाइन कर दिया तो कल ये सुबह आते हैं या नहीं आते ये देखना पड़ेगा। अच्छा जी, बड़ी आम चीज़ है जो इनका बाइकाट करने का मामला है, क्योंकि आज भी जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो है वो इरफान कादर साहब को कहा कि अगर आप दलाइल नहीं देते तो मैं फिर आगे हम अपना लिख देते हैं कि आप दलाइल नहीं देना चाहते। आप क्या समझते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून और PDM इसका बाइकाट करते हैं तो इसका सियासी हवाले से उनको कोई फ़ायदा होगा? सियासी हवाले से फ़ायदा होगा, मेरा ख्याल है सियासी हवाले से फ़ायदा होगा और वो उनको सियासी तौर पर तो वो बाइकॉट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया है अगर वो नहीं करते तो
देखें अब उन्होंने चूँकि फैसला ही कर लिया कि हमने सियासी मैदान में गेम खेलनी है, और आज भी सारा दिन उन्होंने जो खेला है वो सियासी तौर पर ही अपनी एक मूव बनाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर बाहर मीडिया टॉक तक और बाकी सारी चीज़ें। और जिस तरह से आकर उनकी पहली कोशिश ये थी कि जजेस को फाइंड करें, PTI को प्रोवोक करें, वो इन दोनों चीज़ों में कामयाब नहीं हो सके, ना वो PTI को प्रोवोक कर सके, ना वो जजेस को फाइंड कर सके। और उसके नतीजे में फिर हमने ये देखा कि जो है वो जजेस भी बड़े तसल्ली के साथ उनसे सवाल करते हैं, वो सब चीज़ें। तो उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि इसको लीगल ग्राउंड्स पे ना खेला जाए। अब देखिए वो लीगल ग्राउंड्स पर तो बात ही नहीं की उन्होंने, फुल कोर्ट्स की बात की और बाकी चीज़ों पर डिस्कशन की है और उलझाने की कोशिश की। इरफान खान साहब की तो क्लियर स्ट्रैटेजी थी कि उलझाया जाए और उन्होंने उलझाने की कोशिश की, तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। और मेरा ख्याल है अब अगर वो बाइकआउट करते हैं तो वो अपना जो उनका बयान है कि जी हम देखें हमें इंसाफ नहीं मिला, तो उसमें शायद उनको वो समझेंगे कि उनको फ़ायदा होगा। तो अब लेकिन देखें शायद वकला उनको ये मशवरा ना दे बाइकआउट करने का, उनके जो समझदार वकला हैं उनसे कहेंगे कि नहीं ये महाज खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इससे तौहीन अदालत भी हो सकती है और ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। आपको वहाँ पर जाके अपने आर्गूमेंट बिल्ड करने चाहिए ताकि आप ये इस्टेब्लिश कर सकें कि भाई देखें हमने तो ये दलाइल दिया, हमारे दलाइल मायने नहीं गए। वरना तो कल को होगा ना कि जी आपने फिर दलाइल क्यों दिए, हम भी टॉक शोज में पूछेंगे बैठ के कि भाई आपके पास अदालत का फोरम था, आप गए क्यों नहीं, आपने दलाइल क्यों नहीं दिए, आपने फोरम खाली क्यों छोड़ दिया, आज आप यहाँ पर जो दलाइल दे रहे हैं दलाइल तो अदालत में देने थे। तो ये सारे सवाल उनसे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी में जो समझदार वोशर है उनको तो यही करना चाहिए कि वो उनको मशवरा दें कि बॉयकॉट ना करें, लेकिन मरियम नवाज़ जैसे हार्ड लाइनर और मौलाना फजल रहमान जैसे लोग वो शायद ये फैसला करें और सजेस्ट करें कि जी हम इसका बॉयकॉट करें। अच्छा, एक बात सिर्फ और बता दें आप, ये जो पूरी रजीम चेंज हुई है इसके अंदर आप नहीं समझते कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो है वो तो काफ़ी हद तक नून लीग के अंदर से गैर मकबूल हो गए, आवाम के अंदर तो वही हैं, और मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ जो है उनके लिए रास्ता पार्टी के अंदर अब बिल्कुल पहले से ज़्यादा जो है वो क्लियर हो। हाँ, अगर आप इस लिहाज से देखें कि ख़ानदान के अंदर किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान हुआ है, तो ज़ाहिर है जो मंजर आम पर है, जो आकर एक्सपोज हुआ है, जिसने फैसले किए हैं लोग उससे नाराज़ हुए, तो वो तो ज़ाहिर है गैर मकबूल हुए हैं। अब अगर PMLN के अंदर से किसी ने चूज़ करना होगा तो वो उसके पास चॉइस होगी मरियम की, वो चाहेगा कि जी उन्होंने तो सही फैसला नहीं किया मरियम। लेकिन मैं ये नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि वैसे ओवरऑल मजबूत तौर पर PMLN से लोग बड़े ऑफेंड हुए हैं और ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो मिलते हैं। मिसाल के तौर पर वो मेरा एक ड्राइवर, मेरा ड्राइवर चेंज हुआ है तो 1-2 दिन पहले आया, तो आज उसने देखा कि मैं मीडिया में टेलीफोन पे बात करता हूँ इधर उधर चीज़ें, तो सारा दिन ये डिस्कशन कर रहा होता हूँ, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या बनेगा। खैर वो सुन ही रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी में 4 दफ़ा वोट डाला है और चारों मरतबा नून लीग को डाला है, और मैंने अपनी जब जिस दिन जो है वो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बना था तो उस दिन मैंने अपना TV तोड़ दिया था उससे में, और उसके बाद से लेकर आज तक मैंने TV नहीं छोड़ा। और मैंने कहा कि आप क्या सोचता है, तो उसने कहा कि अब जो है मैं सख्त नाराज़ हूँ इनसे और मैं जो है वो समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है जो कुछ हुआ है और इन्होंने बड़ा मायूस किया। तो मैंने कहा कि आप किसको वोट दोगे अगर दोगे, तो उसने कहा कि जी अब अगर इलेक्शन होगा तो मैं इमरान खान को। आज सोचे ऐसा बंदा जिसने इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर TV तोड़ दिया था, उनको इमरान खान का दीवाना या इमरान खान का हिमायती जो है वो उन लोगों ने किया। मैंने वो शायद इमरान खान की वजह से नहीं आया। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों इस समझते हो इस बारे में, तो उसने कहा कि देखिए ना सारे इकट्ठे होकर आ गए इनके, तो ये सारे इकट्ठे होकर आ गए एक बंदे के खिलाफ। तो ये वाला जो नैरेटिव है इसने जो है वो काफ़ी डैमेज किया है मेरे ख्याल इस पूरी पार्टी को। अच्छा, एक बात आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये बताइए कि क्या आप नहीं समझते कि ये जितनी मूवमेंट हो रही है उसके अंदर मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है जिसका आज इजहार भी किया है मरियम नवाज़ ने कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हो, उनके केसेस माफ़ कर दिए जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बात करते हैं और उसके बाद वो जलसे करें और ये एक नया NRO स्पेशल और मांगा जा रहा है। देखिए अभी मरियम नवाज़ ने जलसे किए हैं, नतीजा आपने देख लिया, और मरियम नवाज़ मुख्तलिफ हल्कों में जाकर जो है वो जैसे असलम बरवाना है जंग के, उनसे उसको डांट पिला कर आई है। उनका ये जलसा करने के लिए मुझे बुलाया, उससे ज़्यादा तो UC का इलेक्शन में जो है वो बंदा इकट्ठे कर लेता है। और फिर दूसरे हल्के में वो गई है, एक और हल्के में, तो वहाँ पर जलसा नहीं था तो उन्होंने फिर रैलियाँ करके अपनी इज्जत बचाई। तो मरियम ने जलसे किए हैं लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है? मेरा ख्याल है इस वक्त ओवरऑल पार्टी जो है वो डिप्रेशन में है और ओवरऑल पार्टी जो है वो मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो ये सूरत हाल है मैं समझता हूँ। अच्छा, आप कल जो है हमजा का जो हवाले से जो मामला है
اور پرویز الہی کا آپ کی ویسے توقع کیا ہے فیصلے کے؟ مجھے تو سیدھا سیدھا فیصلہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک چانس یہی تھا کہ لارجر بین بن جاتا، وہ تو وہ یفن کوٹ بن جاتا، وہ تو نہیں ہوا. تو اس میں تو یہ فیصلہ دیا نہیں جا سکتا. یہ بہت ہی ریئر 1% چانس ہے. یہ بڑا انیکسپیکٹڈ ہوگا کہ اگر کہا جائے کہ نہیں جی جو ان لوگوں نے واقعی ڈیفیکشن کی ہے ووٹ نہ دے کے جیوتی پرویز الہی کی، کیونکہ اس میں ایک نقطہ نہیں ہے، 3-4 نقطے ہیں نا جی. کہ خط ان کو نہیں ملا، پارٹی پالیسی ان کے پاس نہیں ہے، پھر پارلیمنٹری لیڈر جو ہے اس کی امپورٹنس. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزوں کو ذرا ملا کر دیکھیں تو یہ فیصلہ آ نہیں سکتا. حمزہ کے مجھے آتا نظر نہیں آتا. جی بہت بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب. اس وقت آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو سماعت ہے وہ مکمل ہوئی ہے، اور حمزہ شہباز، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ جو معزز ججز کے ریمارکس ہیں، جس طرف یہ کارروائی بڑھ رہی ہے، اس کی روشنی میں حمزہ شہباز جو ہے وہ کل جائیں گے یا پرسوں جائیں گے. بہرحال پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے اور حمزہ شہباز کو جانا پڑے گا. اور اس کے بعد یہ جو چیخیں ہیں، یہ جو آپ کو سنائی دے رہی ہیں صبح سے شام تک، فضل الرحمان، مریم، بلاول، یہ سب یہ امپورٹڈ حکومت کی جو سازش کے ذریعے مسلط کردہ یہ حکومت ہے، یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. یہ بہت بڑی، آج میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے آج کا، اس نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اور قوم کو پیشگی مبارکباد. والسلام علیکم.